2.5 मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद तो एफर्मेशन और वो सब सब करते ही हैं। हाँ जी। सो जब भी यू वर्क ऑन योर लाइफ, हमेशा अपने लाइफ के चारों एरिया जो हो, HRCM का एरिया है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, ये चारों को हाँ जी। साथ में ही करना चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग द अफर्मेशन, एटलीस्ट 4 अफर्मेशंस होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग EFT, तो 4 साइकिल्स फॉर ईच एरिया ऑफ द लाइफ वो करना चाहिए। होपनोपोनो कर रहे हैं, देन कवर ऑल द एस्पेक्ट। जरूरी नहीं है कि चारों एस्पेक्ट को हर दिन ही कवर करना है, वो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। बट हाँ। डेफिनेटली व्हेन यू आर वर्किंग, तो आज आपने जैसे हेल्थ रिलेटेड किया है, तो कल आप मनी रिलेटेड, परसों आप बिजनेस या रिलेशनशिप रिलेटेड। सो उस तरह से इस चारों एरिया को अपने साथ लेके चलो, वन, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यू आर बेस्ट इन वन ऑफ द एरियाज और दूसरे एरियाज में आप ध्यान नहीं दोगे, देन यू विल नॉट इवॉल्व, बिकॉज कहीं ना कहीं एक दूसरा एरिया जो है वो आपको नीचे खींच लेगा, इट विल पुल यू डाउन। हाँ। है ना? तो या हाँ। इफ यू आर वेरी गुड, यू आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, यू आर हैविंग गुड मनी, लेकिन कहीं ना कहीं इफ योर फिजिकल बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप, वो मनी, इट विल गो फॉर अ टॉस। यू विल हैव टू पे मोर हॉस्पिटल बिल्स, ठीक है? यू विल हैव हाँ। टू पे मोर ऑन दी मेडिसिन एंड ऑल, और रिलेशनशिप विल ऑल्सो गो फॉर अ टॉस, ठीक है? एवरीथिंग विल फॉल बैक। सो इसी तरह से if you have a good health but आपकी relationship ठीक नहीं है, right? So again that would be a challenge, you'll not be able to focus on your career or your money aspect. So कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो, everything is interrelated. So ये 4 एरिया को whenever you are there improving, take all 4 areas together and move forward, because one area is down, then that means it will pull the other areas also, it will pull it down as well. But are you finding the change? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। Great, that's good. कंसिस्टेंसी हो रहा है ना। हाँ हाँ, तो वो अच्छा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन वी आर अलोन, देन वी डोंट प्रैक्टिस एज मच एज वी शुड, ठीक हम्म। है? हर बार ऐसा होता है कि वी नो द कॉन्सेप्ट्स और सब चीज हमें पता है, टेक्निक्स पता हम्म। है, लेकिन अकेले होते हैं तो वी फॉल बैक, अरे ठीक है चलो कल कर लेंगे, एक दिन चल जाता है, एग्जैक्टली वो राइट? सो व्हेन यू प्रैक्टिस इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन ग्रुप, होता है। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू प्रैक्टिस इन अ ग्रुप, और यहाँ इसका बेनिफिट ये है कि यू विल गेट मोटिवेशन, जैसे शिवानी जी विल, इफ शी इज फाइंडिंग चेंज एंड इफ शी इज शेयरिंग हर insights, या Binita ji is sending sharing her insights, then you will also find the motivation to do it, right? Because you will see that life changes. हम्म। Okay, and I would also suggest that कभी भी ऐसा हो कि if you are finding any change, then immediately share it into the group so that they also get motivated. So आपके community जो है, it's close community, so just take it forward from there. Always support each other. डेफिनेटली। You know. So right, okay. So just good news is that I have started uh, all the affirmations card. So I'll give you all the affirmations card, health affirmations, then money affirmation, career affirmations, relationship affirmations separately, so that you can just take a printout and keep it there in your eyesight. So that will also help you. मतलब मैं अपने end से जितनी भी चीज tools I can give you, which you can easily implement, I'll give it to you, so that you get into that energy totally, right? So I'll give you small cards, you can simply put it anywhere, in your table, desk, या फिर wardrobe, mirrors, everywhere. You can also carry it in your purse, so, or else you can make it your screensavers in your mobile, so that will also help you, right? Okay. ओके। Benita ji, how about you? सॉरी, आप क्या पूछे थे उसके बाद में आई। मैं वही, हम लोग विंस डिस्कस कर रहे थे, जैसे हर बार होता है कि वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले भी डिस्कस की क्या अचीवमेंट है, क्या विंस है, एंड इफ यू आर स्टक समवेयर, आपने पुराना कोई वीडियो देखा है जिससे आपको कुछ फायदा हुआ है वो। नहीं, पैर में दर्द कम हुआ है मैम। कल ओके, से आज ग्रेट में ग्रेट। जेन्युइनली वाह। कम हुआ है। सो दैट वाज समथिंग वेरी नाइस।
दूसरा मतलब मुझे ना, मैं वीडियोस देखती हूँ लेकिन आई फील वेरी स्कैटर्ड मेंटली। आप बोल रहे हैं कि भाई हाँ है, लेकिन जो सीक्वेंस की ये करो जो अभी आप बात कर रहे थे, दैट इज आई लिसनिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि आई फील स्कैटर्ड। इतना सारा टूल्स आ गया है, पर ये करो ये करो ये करो, उसमें नहीं एक रिदम नहीं ओके, सेट हुआ है। सो वो आज हम लोग फोकस करेंगे, वो मेरे भी एजेंडा में है, बिकॉज वी आर देयर इनटू करियर एंड बिजनेस। सो करियर एंड बिजनेस जो है, इट्स ब्रिंग वन वन एस्पेक्ट, इट ब्रिंग्स इज कंसिस्टेंसी, एंड दूसरा एस्पेक्ट इट ब्रिंग्स प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, राइट? सो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यू विल हैव टू, द फर्स्ट थिंग ओनली in this is visioning and goal setting. Like, you have to set in the list of priority what is your topmost priority. It can be not only in the even though this workshop for today is focused on career, but you will have to prioritize according to all the aspects of your life. Say for example, either health or money or career or relationship. What is your first priority which you actually want to address? ओके, Okay, so once you बट कांट prioritize, बी वर्क साइमल्टेनियसली, जैसे आप that's दर्शना what को I बोल said रहे ki, थे, yes, हाँ, that's कि what I एच said आर ki, सी एम सभी करो साथ में, तो yeah, but see, practically if I tell you that HRCM हमें साथ लेके तो चलना ही है, definitely that is there, but then every day if I tell you कि आप हर एक HRCM का EFT रन करो या होपनोपोनो करो या फिर affirmations करो, then practically after some point of time what I have seen कि आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो रोज एक घंटा ले लेता है, सो मैं बाद में करती हूँ, एंड वो बाद का फिर बाद में हो जाता है, राइट? हम्म, बट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कि 30 मिनट्स में सारा कवर हो, ऐसा कुछ, आई डू नॉट नो, दैट इज व्हाट आई वाज I'll ट्राइंग give टू you डू, एंड what वो I बहुत practice. स्कैटर्ड है। हाँ, Right. I'll tell you what I practice normally is, normally my day starts with the EFT. जैसे कि मैं बोला, मैं मॉर्निंग में उठते साथ ही I start with the EFT sequence. Okay. Now that बट EFT ईएफटी sequence, में क्या करते हो? आपने हमको कितने सारे ईएफटी सिखाए, तो कौन सा वाला लेने का? जो मेरे उस दिन में मेरे को कंट्रीब्यूट करेगा, सो इट्स नॉट दैट कि आई डू फॉर एंजाइटी या अभी जैसे कि लास्ट 2-3 डेज से आई हैव बीन वर्किंग ऑन प्रोकास्टिनेशन, बिकॉज आई रियलाइज कि कुछ कुछ और भी चीजें हैं विच आई हैव बीन प्रोकास्टिनेटिंग ऑन, राइट? सो इट इज फॉर माय मार्केटिंग, राइट? सो मार्केटिंग वाला, या फिर आई एम टेकिंग द प्रोकास्टिनेशन फॉर creating a sequence, videos and जर्नलिंग। सो ये सब चीजें हैं। आई रियलाइज कि प्रोकास्टिनेशन इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव बीन लेटली हैविंग दैट, ठीक है, थोड़ा सा लेजीनेस रहता है। सो राइट नाउ माय EFTs आर ऑल फोकस्ड इन प्रोकास्टिनेशन। ओके, so that way you can also prioritize your own things, like what is it that you are lagging on which requires your immediate attention, right? So normally I start my day with the EFT, and then I practice the I write the gratitude, the affirmation, all of that I write together. Like, in all the areas of your life, I write few gratitudes, few affirmations. I write my wishes. So every day I write. So normally, we say that you prepare a list of 108 wishes that you have, that you want to achieve, but every day writing 180 wishes is not possible. But then yeah, I definitely make it a point कि जो भी मेरे topmost priority में है, I write that down as a wish, that this is what I want to achieve. Okay, after that I do my meditation. It hardly takes 20 minutes. So sometimes I do a guided meditation, which is a twin heart meditation. Sometimes I simply practice my own meditations, which I have been doing, like rooting, grounding. जो आपको मैंने सिखाया है, रूटिंग एंड ग्राउंडिंग भी मेडिटेशंस यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। ओके, सो आई डू दैट, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट विथ माई डे। सो नॉर्मली ये मेरा पैटर्न रहता है। रात में सोने से पहले आई डू होपोनोपोनो। सो हाउ आई डू होपोनोपोनो इज while sleeping, when I go to the bed, I keep my hands like this, and mostly I do hoponopono focused on my body and my relationship, then of course money. So I do hoponopono only while sleeping and not during the day. So during the day is only my work related activity which I have already segregated, right? So ये सारी चीजें आप कर सकते हो। That is the sequence I normally follow. और दूसरी मेक चीज, सेंस। I make it a point that all my affirmations are taken print out and I have stuck it in my office walls.
So whenever I take a look, I read those affirmations. It hardly takes few seconds because you are never constantly like this in your office. Like you are also looking around, you are roaming around. So I have stick it multiple places in my office. घर पे मैंने एक भी नहीं लगाया, but then yeah, in my office it's there. मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, I don't know whether you are able to see, yeah, स्क्रीन सेवर में you are able to see, right? Yeah. सो मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, वॉलपेपर में, इवन व्हाट्सएप के वॉलपेपर में भी देर इज अनदर सेट ऑफ अफर्मेशंस व्हिच आई हैव रिटन. मेरे लैपटॉप के सामने में भी, लाइक आई शेयर्ड लास्ट टाइम, कि लैपटॉप का जो वॉलपेपर है और स्क्रीन सेवर है वहां पे भी अफर्मेशंस है, गोल्स है, दैट आई हैव रिटन देयर. Okay, so I keep on changing it time to time, changing and upgrading it. So if I think that yeah, now this has already registered into my mind, this kind of affirmation, I change it. So few of the things that's very easy that you can do, like I said, ki I'm going to give you the affirmation cards, so you can simply take the printout of it and keep it, put it into multiple places. That you can do. For attracting money, today I'm going to give you one also very good technique. What you can do, this is a technique from the law of manifestation. To attract more money, you can take a transparent jar. Okay, take a transparent jar and put few notes or coins, whatever you want, into that and seal it, right? So every time when you look at it, you feel the richness, you feel that abundance is coming to you. So the idea of keeping it into a transparent jar is to attract more prosperity. That is one of the method of law of manifestation. It says that you keep a, so now how do you save it from theft or whatever it is, that's up to you. You can even keep it into your cupboard. So if you open your cupboard every day to take out the clothes, you are able to see that box of money which is transparent, and you are able to see that. So from time to time you can also put it so that you have a feeling of richness, that yes, wo paise to hai, and never spend it, never spend it. Just keep on filling and adding money into it. So we say that you don't spend it till such time that it gives you a feeling of richness, कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे पास वो है. ये खाली साइकोलॉजिकल है कि उससे मतलब पैसा आता है? बिकॉज आई सी मनी एंड आई फील कि हाँ है, तो दैट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल गेम यू आर प्लेइंग विथ योरसेल्फ रादर देन एक्चुअली So most इनवाइटिंग of the मनी. things that you have you not realized by now that it is all in mindset? No, The but more you want to mindset attract is things. different thing. Mindset should get something more, but is this going to get? ऐसे पैसे Yes, रखने से क्या होता है? yes, वही मैं बोल रही हूँ, law of manifestation वही है ना, what you see you attract. अभी What you, तक तो the वही तो energies मैम, that you मतलब see. कितने वक्त से हो गया, मेरे पैसे का सीन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. लाइक पेन आई कैन सी कि फर्क पड़ा है, लेकिन एज फार एज माई मॉनेटरी थिंग इज कंसर्न कोई भी फर्क नहीं पड़ा है. आपने जो बोला है वो पैसे का सब किया है. हाँ, पिछली बार का संडे का मैं नहीं कर पाई थी, बट देयर इज नो चेंज एट ऑल, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई जॉइंड दिस क्लास. मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं आया है अब तक Okay, so एज फार एज मनी गोज. right, so how much affirmations are you doing it daily? आपने जो मेरे को यूनिवर्स का बोला है वो कर रही हूँ डेली. फिर ईएफटी बोला है मनी के साथ, वो कर रही हूँ. आपने मेरे को दो चीज बोली थी मनी का, और वो Okay. दोनों मैं कर ही रही हूँ तब से. Okay, so what are the actions that you have taken to increase your money now? मैम दैट इज डिफरेंट थिंग. फिर अभी आप लाइफ कोचिंग में जा रहे हैं, दैट डजंट वर्क. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट एज थिंग. आप मेरे को ये बता रहे हो कि भाई ये करो, दैट इज लाइफ कोचिंग, दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दैट इज नॉट ओपन ओपन. वो आप मेरे को नहीं, बोलो वो that मार्केटिंग is a करो या separate thing. एडवर्टाइजमेंट करो, न्यूज़पेपर में डालो, वो एक्शन है, दैट इज See, नॉट रिलेटेड टू दैट. when That you is not increase your logical. energy, it should be followed by actions that you take to increase हाँ, your वो money. ठीक And है ना, वो ठीक है. मेरे को आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड व्हाट आई है, वो मेरे को नहीं दिख रही है. फिर तो बाकी तो देखते हैं तो करते हैं, तो वो क्या फर्क पड़ता है? दैट इज नॉट देयर. मुझे जो अपॉर्चुनिटीज अलग से चाहिए या डिफरेंट से चाहिए, उसमें कुछ भी जीरो है चेंज. ना ही okay, तो मेरे so पैसे में इंक्रीज हुआ है, तो what देन kind of व्हाट इज द रीजन? opportunities, what kind of opportunities are you looking into? Are you looking into a change in your career,
or starting a new business or looking for business partners? What is the kind of whatever opportunity? either न्यू लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज या तो न्यू बिजनेस, वो भी मैंने मैम तब भी बोला था आपको कि व्हाट ऑप्शंस, तो वो तभी बोला था, तो आपने बोला था डज नॉट मैटर, जस्ट विश कि यू आर वन विद द यूनिवर्स एंड दैट इज कमिंग टू यू। तो वो कर ही रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। Okay, सो so I'll दैट tell you. एनर्जी इज नॉट देयर अभी, मतलब बोलने से आती है, यदि वो सारा एक्शन करना है कि भाई ये करो, तो मैं बिजनेस कोच के पास ही चली जाती ना, व्हाई एम आई हियर? No, यदि मेरे that's को what I'm बिजनेस saying. कोचिंग ही करना See, है कि भाई मार्केटिंग करो या तो वो करो, दैट इज बिजनेस कोचिंग, दैट इज नॉट ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक या होपनोक की टेक्निक ना, see, दैट इज बिजनेस manifestation कोचिंग। की टेक्निक में ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है that the moment you start working on the energy, and if you have a negative mindset, then this energy will not manifest. I told you that you should have the right energy to manifest things into your life. So if you are looking, if I'm saying that you have to write your goals and if you have to wish it, then you have to have that right mindset that you are approaching towards it. Okay, and it should be followed by the action. ऐसे नहीं होता है. So every time, you know, if back of the mind आपके दिमाग में ये रहेगा कि things are not moving or things are not happening, things will not happen. So what are the मैम things नहीं that हो you रहा are? है तो कैसे सोचने का कि हो रहा है, होगा सोच रही हूँ, बट आफ्टर 2 months इफ इट्स नॉट रियली हैपनिंग तो थॉट तो आएगा ना, हाउ कैन यू से नहीं आएगा? सी नहीं, दैट इज द थिंग, ये तो विशेष साइकिल फिर हो जाती है, नहीं हुआ क्योंकि मैं सोच रही हूँ नहीं हो रहा है, पर मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं वो सोचूंगी। सो व्हाट काइंड ऑफ, और फिर आप बोल रहे हो कि इस वजह से नहीं हो रहा है, लाइक नहीं हो रहा है तभी तो आई केम, नहीं हो रहा है तभी मैंने क्लास ज्वाइन किया, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं इसी वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर तो आई एम लाइक नॉट गोइंग टू गेट फ्रॉम डे वन। वो no, तो no, that's लॉजिकल नहीं है, जब मेरे को साथ नहीं हो रहा है तो बोलेंगे ही ना कि नहीं हो रहा है, इफ यू आर सेइंग दैट इज द रीजन व्हाई नहीं हो रहा है, तो फिर तो वो तो लॉजिक ही कहाँ बनता है? नहीं, वो सही है न, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि अगर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड गोइंग इनटू दैट टेंजेंट कि अब वो नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा. समवेयर यू विल हैव टू मेक दैट थिन लाइन कि अभी क्या चेंज है एंड वहां से आगे आप क्या कर सकते हो, सो दैट यू आर ऑलवेज इम्प्रूविंग एंड यू आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड. सो say for example you are already into your current position, right? वो current position से you are working as a journalist as of now, right? नहीं, आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर मैम, तो Trainer, as a जर्नलिस्ट का trainer. तो हो गया। Okay, so you're working as a trainer in some company? इंडिपेंडेंट बिजनेस। Freelancing? Okay, so your objective right now is to attract more corporates. That is your objective. Okay, so for that, first you are creating one affirmation, you are creating your goal, you are visualizing yourself actually taking the workshop for 100 a company which have 100 employees, and you are actually addressing 100 people. You are creating that mindset. Okay, then you are creating your affirmation that every month I am coaching at least 500 new individuals. That is the kind of affirmation you are creating. Okay, and the third thing that you have to do is you have to now approach those corporates. Okay, so maybe you can create a draft letter stating that I, Binita Parekh, I am the coach, I am the trainer, and I would like to have an opportunity to facilitate your employees, or your fellow colleagues, whatever you want to write. So write a business letter, send out that email, print the letter, send out to 500 corporates who will actually want to connect with Binita Parekh. Okay, so it has to be followed by action. This is not about life coaching. Life coaching is many more things beyond this, right? But all your affirmations, so even if you are wanting to have go for a vacation or wanting to travel, then also you will have to go and buy the ticket, then also you will have to plan connect with the travel agent who will facilitate all those things. So all the glitches that will come, that will be taken care through Ho'oponopono or EFT or affirmations. But then if it is not followed by right actions, then there would be a problem and you will always stay in that same situation, right?
So you, even if you are doing EFT, okay, so if I have a fear of addressing people, okay, first thing I'll remove that from EFT. If I have a fear that I cannot actually address 100 people at one go, I'll remove that. If I have a fear of approaching people to say that I am a trainer, look at me and call me for that training, if I have that fear, I will remove that. If I have a fear of confidence that I don't want to talk to the HR or the business owners, if I have that fear, I will remove that with EFT. Okay, 3 Ho'oponopono. I will clear my energies. I will say, I'm sorry in the past if any opportunities like such has come to me, but I have delayed it. I have, not taken or grabbed those opportunities. So I'm sorry for that. Please forgive me. Thank you. I love you. You are now creating that energy to happen because you are now removing those limitations through Ho'oponopono. But it should be carried, it should be done with a proper action. So the action, what is the action right now? While doing all those things, the third action that you are required to do is to write that letters, approach those people out there, maybe join the networking groups or, connect with the people of the networking groups and ask them ki, acha, you have a good, industry. So I'm this kind of trainer. So can I come and do you facilitate any kind of HR training? If so, then let me know. I'll be interested in taking those sessions. This is the other things that I'm doing. It should always be followed by right actions, Vinita ji. Okay, so you are removing all the obstacles to achieve to have that. You are preparing your goal ki, okay, now my vision is to actually have 500 people trained into 2025. Okay, write that as a goal that I want to train 500 unique and new individuals by 2025, December 2025. Okay, that would be your goal and vision. Now you remove all the obstacles that is related to it. So when you think about that goal, now list down all the obstacles that leads to failure of this goal, which will lead to failure of this goal. Once you list down all the obstacles, remove it with the EFT. It can be anything, fear of addressing, lack of confidence, whatever it is, just remove it from EFT. Okay, and then practice Ho'oponopono, that if in the past you have done certain things which have not got you into this, you are also removing that through Ho'oponopono. You are doing that. And now what are the actions? Now fourth thing is, what are the actions you are taking to achieve that particular goals? Now in the actions, list down all the actions. You can approach individually, you can write a letter, you can shoot an email. So take out the directory of the people's industries of Gujarat. Fabricate all the email IDs, 100 email ID, 200 email IDs. Simply send a mail to all those email IDs, right? So every day, how much actions are you taking reaching towards that goal? Okay, so you are lagging in taking actions. Okay, even like last time we have discussed already that if you are looking to have that 1 crore figure by next year, right? So even to reach at 1 crore figure, it's not that you will just keep on affirming ki mujhe 1 crore chahiye, 1 crore chahiye, but then I'm not taking any actions to get that 1 crore, then of course I will not get that. So what are the actions that I'm taking to achieve my goals? If I'm saying that I have achieved all my goals, it is not that I have never taken any actions. I have taken the actions, then only I have achieved the goal. Okay, I've made the goals. I have removed all the obstacles that is not letting me achieve that goals. I have practiced Ho'oponopono, and then I have taken the actions that is required for me to take the to reach to that particular goals. So if I have a figure in mind that itna mere ko paisa kama lena hai 2025 mein, so I have to break it down to timelines ki okay June tak ya 6 months mein ye mera figure hoga, या फिर every month this is the thing I have to achieve. So if I am writing that every month I have to achieve at a 10 lakh figure, तो वो 10 lakh कहाँ से आएगा? 10 lakh worth काम भी मुझे करना पड़ेगा, right? So maybe I have to if I'm into coaching business, then I would have to have that particular set of individuals, मतलब 1 or 2 individual नहीं, but then 100 individuals जो है उसको address करना पड़ेगा.
ये this would be the course fee. That is how you do the proper planning to achieve your goals. इसलिए मैम मेरा कोई गोल ही नहीं है। मेरा जो पोजीशन जो KRA बन के गया, अभी जो अप्राइजल उसमें जो मिलेगा मिलेगा, इसलिए मेरा कोई गोल। हाँ, because you should create goals. वही मैं बोली कि if you don't have any goals, तो we are simply living our life कि जो भी आ रहा है वो that is acceptable to us. Then you are not working towards having a fuller or better life, right? So अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप क्या अचीव करोगे? You will That's the simply thing. lead the life. You will live हाँ, the life. this is the thing. Okay, so having a goal is important. Now have a goal in your every area of your life, your health, your relationship, your money. So वो every area में लाना है. Now even if you have created a goal, why do most people fail in achieving their New Year resolution? सभी बनाते हैं New Year resolution. Everybody makes it, but why do fail? They fail only because they do not take proper No action action. towards. Action. That's true. Okay, so all the manifestation tools should be aligned with the proper actions that you are taking. Right, so today's focus would be on career and business related. We have already done goal setting. So if you do not have any goals now, I would urge you to actually make some goals so that you have that you create that particular energy to manifest it, right? So just take 5 minutes of your time and list down your goal and the vision that you would like to have and achieve. What you can do is you can just simply close your eyes and imagine what is your dream professional life. How is it that you would want your career to look like? How does it feel to you? How does it sound to you? You can simply visualize, you can make a mental note of it, which will help you reach to the proper goal that you are looking for in your professional life. So when you think about your professional goals, professional career, do you identify any patterns into your life that every year same things happened, or every season this is the thing which has happened into your professional life? Any kind of beliefs that you have repeatedly which creates energetic blocks? Just think about that. My problem is different in professional life. Is in my office, they took the all work from the upper graded business. But when it's come for the that KRA also the same with the vice president or ABP, the same KRA. बट जब वो इंक्रीमेंट के टाइम आते हैं ना, तब मुझे वो बेलो ही रख लेते हैं, किसी और को मिल जाता है। तो वहाँ थोड़ा सा हो जाता है कि काम तो सेम ही है जो नेक्स्ट लेवल के लिए मैं कर रही हूँ, बट मिलता तो कुछ भी नहीं है। कुछ परसेंटेज मिल जाता है हाई, तो उस लेवल पे जाने जो स्लैब रहता है, उस स्लैब को मैं क्रॉस नहीं कर पाती, सो दैट कि मैं उस पोजीशन में पहुंच जाऊं। दिस इज द Okay, इस यही प्रॉब्लम है। right.
सो अगर KRA सेम है तो दिस इज मोस्टली अ मनी ब्लॉक. ओके. सो कहीं पे भी अगर आपकी रिसीविंग की ब्लॉक होगी, ब्लॉकेजेस होगी, लिमिटेशंस होगी, so what is the value that you are failing to give to yourself with regard to the work that you are doing, or what is the value that people is not giving you as compared to the work that you are doing? Okay, so you can simply just do this Ho'oponopono for this particular thing, this particular Yeah. block, that everywhere where you can say that wherever you are not given the proper value to the as compared to the work that you are doing, you are sorry for that, please forgive me, thank you, I love you. And everywhere where people are not able to give you the proper value with the as compared to the work that you are doing, you are sorry for that, please forgive me, thank you, I love you. Maybe you can repeat this 27 times every day, and especially at the time of increment, at the time of having that fixed chunk. Maybe I think it's generally in March, right? March. So definitely do it in that particular month when the things are getting decided. Before that, you do a substantial amount so that you build up that energy. Okay. Okay. And Yeah. also just imagine that a lot of money is flowing from your from the front direction from your company to you. Okay. Okay. So from your company it is flowing, the But I money is get flowing. appreciation and all those things for my work. पर money wise तो होता नहीं है. हाँ, so But just appreciation मिलता है keep on मुझे. imagining that the money is flowing from your organization towards you. Okay. Yeah, sure, I'll do that. Okay. So just imagine what are the limiting beliefs. Did you did you get into your awareness any of the limiting beliefs that has come? Yeah, because I think I sometimes I feel this thing. No, how can I ask for their this thing? That they will promote me and something. I never go to the person कि मेरे बॉस के पास भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है. और चलो होगा नहीं. Why should I go to and ask for this thing? I should not beg for this thing. They should give me the thing. ये है मेरे अंदर. Okay. Okay. So proper communication, ये आप EFT से remove कर सकते हैं. Fear of communicating about my value to others. Okay. For this you have to work through EFT, that there is a fear of communicating my value to others. So wherever you are not able to do that properly, you are just simply removing. You acknowledge this is the situation, but then you are now open to release these energies, and you are now open to communicate your value to your bosses, to your seniors. Okay. You can also draw in a sheet of paper. Even the drawing actually creates that energy into your mindset. So you can draw the kind of business or the career, or the kind of professional life that you would like to have. So that's also one of the technique, that you draw this particular. ये मैंने किया है काफी टाइम से, पर शायद एक्शन नहीं ले रहा करके नहीं हो रहा है. Right. ओके, फाइन. एक्शन पे मेरे को फोकस करना है. हाँ, एक्शन में बहुत लोग एक्शन में फेल कर जाते हैं, बिकॉज यू क्रिएट दैट एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद द काइंड ऑफ द एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, राइट? सो दैट्स one thing. Okay. Any other limiting beliefs, any other patterns that you are getting, Darshana? Even if you are not working, you can still have a professional life into your business related thing that you would like to share. Any kind of limiting beliefs that is coming? Yes, I want to do something, पर स्टार्ट करने में बहुत डर लगता है. पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं स्टार्ट. और तो स्टार्ट पहले अगर आपने हो गया, वो विजुअलाइज किया है कि आपको क्या स्टार्ट करना है, या वो फाइनलाइज किया है कि आपको क्या स्टार्ट करना है? देखिए, एक ट्यूशंस तो मैं चाहती हूँ करना. तो अभी तक 1.5 साल में एक ही बच्चा है मेरे पास.
वो दूसरे बच्चे आए कैसे, मैं बहुत लिमिटेड है मेरी रिक्वायरमेंट, लेकिन तो भी 5 बच्चे तो चाहे, मैं चाहती हूँ कि दोपहर के 1.5 घंटे में उसमें इन्वेस्ट करूँ अपना, ओके। पर वो चीज भी नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही बच्चा आया है, वो कंटिन्यू है, हम्म किंतु और कोई नहीं। किंतु मैं उसको भी बहुत शिद्दत से कर रही हूँ वो काम भी। दूसरा, हम्म मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में चाहती हूँ कि कुछ शेयर वगैरह में, तो भी सब कुछ डाउनलोड कर रखा है एप्स वगैरह, किंतु उसमें 2 रुपए भी डाले नहीं है मैंने। हाँ, तो क्या ब्लॉक्स है वही मुझे जानना है, व्हाट इज द ब्लॉक्स, लिमिटिंग पता नहीं बिलीव्स क्या है? क्यों लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता है बस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और ओके। ट्यूशंस में तो ऐसा है कि मैंने जब अप्रोच किया उस समय, हाँ ठीक है ठीक है, उसके बाद अब मैं अप्रोच ही नहीं कर रही हूँ किसी को, अपने से कोई हम्म पता आता नहीं है कोई भी। हम्म। सो वहीं पे देखो, अगेन नाउ यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं वो एक्शंस लैगिंग है, राइट? सो हम्म। मेरे एक मेंटर है, उज अ मार्केटिंग गुरु, वो ऐसा बोलते हैं कि हम्म। if you dream or if you want to achieve your goal, if you have your financial or your business goals, right, then it should be followed by right actions. So right actions क्या है? Right way to approach and right marketing strategies, right? So वो ऐसा बोलते हैं कि 10 10 10 10। So what is 10 10 10 10? पता है आपको? हम्म। क्रिएट 10 पोस्ट, ओके, 10 पोस्ट आप बनाओ, 10 जगह पे उसको पोस्ट करो, 10 टाइम्स पोस्ट करो, एंड क्रिएट 10x। हम क्या करते हम्म। हैं कि हम एक बार करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, हम्म। बट ही सेज कि कंसिस्टेंसी इज द जेन्युइन एफर्ट दैट यू टेक टुवर्ड्स योर गोल्स, राइट? तो कंसिस्टेंसी होना हम्म। चाहिए। आप अगर आज एक पोस्ट क्रिएट किए हो, ओके, सो यू विल हैव टू क्रिएट, जैसे इफ यू वांट टू हैव मोर किड्स इनटू योर ट्यूशन, देन व्हाट आर द हम्म। एक्शंस दैट यू कैन टेक? हम्म। Okay. First, you can remove your fears, you can remove your inhibitions, your anxiety, everything through AFT. You can do the Ho'oponopono. कि अभी तक जो मैंने actions नहीं लिया है उसके लिए you can do Ho'oponopono. But then now taking actions. So when I say about taking actions, what are the actions that you can take towards this, right? You can create हम्म। posters, you can create the pamphlets, you can create that. You can go, you can ask these things to get distributed in societies, in schools. ये सब कर सकते हो आप, राइट? सो इफ यू आर नॉट अप्रोचिंग, देन हाउ डू यू डू इट, राइट? और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो टू द डिजिटल मीडिया, आपके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे काफी सारे, यू कैन हैव द यू नो हम्म। other Facebook and Instagram groups, right? You have a हम्म। YouTube channel. So those are the places where you can actually post. So you have to create 10 creatives. So when I say 10 creatives, ट्यूशन आप दे रहे हो उसके 10 अलग अलग क्रिएटिव बनाओ, 10 जगह पे आप उसको पोस्ट करो, डू इट फॉर 10 टाइम्स, okay? हम्म। When this is properly aligned, the energy that you have created for getting that success into your professional life, उसको आपने अलाइन किया अपने प्रॉपर एक्शन से, दैट इज वेयर यू आर गेटिंग द 10x, हम्म। ओके? वही करने में तकलीफ हो रही है। हाँ, सो उसमें क्या तकलीफ होगा? अगर कैनवा में तकलीफ हो रही है, क्रिएटिव बनाने में तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं, देन वो उसमें उसमें तकलीफ नहीं है, ये है कि एडवर्टीजमेंट में। ओके। सो एडवर्टीजमेंट, गो विथ ऑर्गेनिक। आप अपने फेसबुक में एवरीडे डालो, आप अपने इंस्टा में एवरीडे डालो, व्हाट्सएप में आप एवरीडे भेजो, अपने स्टोरी फ्रेम्स में रखो, एवरीडे पुट इट इनटू योर स्टोरी फ्रेम्स। उसके अलावा इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड, देन न्यूज़पेपर इज द यू नो दे आर द बेस्ट। यू कैन डू इज प्रिंट आउट्स निकाल के न्यूज़पेपर वाले को दे दो, वो बांट देगा न्यूज़पेपर के हम्म। साथ में। और एल्स हम्म। व्हाट यू कैन डू इज अप्रोच द स्कूल टीचर्स, आपके खुद के बच्चों के जो स्कूल टीचर्स हैं उनको आप बोल सकते हो, तो वो लोग अपने स्कूल में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनी हम्म। ऑफ द स्कूल्स, आजकल प्री स्कूल्स कितने सारे हैं, हम्म। राइट? सो यू कैन सिंपली गो टू द प्री स्कूल, वहां पे आप कुछ पैम्फलेट्स दे दो कि एवरी बच्चे के अब बैग में ये रख दो, राइट? तो हर हर किसी का आजकल 2 बजे भी तो जनरली होते हैं, तो मे बी उनके अब एल्डर या स्मॉलर किड्स कोई जो है वो आ सकते हैं। यू कैन गो हम्म। टू दी schools, you can go to see what are the things, these are the easiest things that you can do. हम्म। और अल्टीमेटली मेरा गोल इतना ही है कि मैं पर्सनल एक्सपेंस अपना निकालूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
और हाँ, सब तो कुछ वो ठीक है, लिमिटेशन में है ना, हाँ हाँ वो हाँ, लिमिटेशन ये में बोल है। सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट उतना तो करूँ। हम्म। तो उतना भी करने के लिए एटलीस्ट यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर, क्योंकि अगर हम कुछ भी एक्शंस नहीं लेंगे तो हाँ गोल का फायदा नहीं होगा, राइट? हम्म Okay, so these are the things that you will have to properly do it to achieve your goals. हम्म ओके। Okay, Vinita ji. Vinita ji is not there as of now, I think. Okay, so how do you what are the emotions that is linked to so these things? It is can be fear, it can be guilt, it can be unworthiness, it can be like not desiring actually. That can also be one of the fears. So you can go make a EFT script for all those things and you can actually start practicing according to that. Okay, now Ho'oponopono for career growth. So definitely we will do the Ho'oponopono after some time. Now, as once visualization, this is very important. Visualization technique is it's very easy and it is very important. After every Ho'oponopono, you can also visualize that you are actually, जैसे कि दर्शना का है, she wants to create tuition. So just visualize that 10 kids are sitting in front of you and you are actually having that time where you have allocated for your tuitions and 10 kids are coming to you for tuition. Okay, तो वो विजुअलाइज करो एंड एक्चुअली हैव दैट स्पेसिफिक नंबर कि कितने बच्चे आपको अपने ट्यूशन में चाहिए. ओके, सो जस्ट विजुअलाइज कि आप जो रूम पे ट्यूशन लेते हो वहां पे एक्चुअली में 10 बच्चे बैठे हैं एंड यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग देम, आप उनको पढ़ा रहे हो. सो क्रिएट दैट. उसको आप अपने विजन बोर्ड में भी डाल सकते हो. लास्ट टाइम मैंने एक विजन बोर्ड बनाने सिखाया था, तो विजन बोर्ड में वो आप डाल दो. यू कीप दैट फोटोग्राफ ऑफ 10 kids and you can also place your photograph into that, or you can just simply have a graphic photograph that represents you and you are doing that. तो वो विजन बोर्ड में भी आप बना सकते हो. कैन स्टिक इट where you are looking at regularly and then you are actually creating and manifesting that. But apart from doing that, every thing has to be also followed by taking actions. Okay, so list down what are the easiest ways that you can do. हर बार ऐसा नहीं होता है कि we go and do have a paid marketing. Of course, when you reach certain point, then definitely paid marketing will actually help you go to scale up. But then start with organic, start with whatever you can do. आप अपने ग्रुप्स में डाल सकते हो. कितने सारे ऐसे ही ग्रुप्स हमारे पास में होते हैं. इवन फेसबुक में हम बहुत सारे गेट योरसेल्फ एसोसिएटेड विद द फेसबुक ग्रुप ऑफ योर लोकेशन. सो अभी हर लोकेशन का एक फेसबुक ग्रुप भी है, तो आप वो ग्रुप में एसोसिएट हो जाओ. यू पोस्ट देयर, राइट? लेकिन फिर ऐसा मत सोचना कि कौन ही देख लेगा, कौन ही आ जाएगा, ये देख के भी कौन ही क्या कर लेगा. अगेन व्हेन यू आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन, अगर ये आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो फिर उससे क्या होगा, जो भी एनर्जी आपने बिल्डअप किया है. हाँ, राइट. सो जो भी आपने एनर्जी बिल्डअप किया है वो वापस वैसे ही हो जाएगा. नाउ अगेन यू विल गो बैक टू द स्क्वायर. Okay, so that is the visualization for your career alignment. You can create that visualization. Again, शिवानी जी को जैसा है कि उनको वहां से सब्सटेंशियल वैल्यू नहीं आ रहा उनकी कंपनी से, राइट? सो आप अपने कंपनी का फोटोग्राफ डालिए विथ हीप्स ऑफ मनी बंडल. दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन गिव, कि वहां से आपको यू कैन डू दिस इनटू द विजन बोर्ड. विजन बोर्ड में आप डाल सकते हो कि आपको मनी आपके कंपनी से आ रही है, right? Create the success habit and manifest it, followed with manifestation tools, right?
सो लिमिटेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने किया. पैटर्न्स, डू यू गेट एनी पैटर्न्स? कुछ पैटर्न्स ऐसा आ रहा है कि हर वक्त इस समय पे या फिर इस सीजन पे आके मुझे कुछ डाउनफॉल आता है, वैसा कुछ पैटर्न नोटिस हुआ? आता है, हाँ. आता है ना? ओके. एकदम सो एकदम, हाँ. राइट. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का एक रहता है ना, वो फिक्स पैटर्न्स हो जाता है. हम लोग लाइफ में अपने पैटर्न्स क्रिएट कर लेते हैं. तो जहाँ पे भी आपने फिक्स अपने टाइम पैटर्न, पे आता है. हाँ, वो बहुत हम्म. बहुत it is there for most of the people that there is a pattern in their life. So during that patterns, जब भी वो pattern आता है, you will have to actually take more actions कि वो patterns remove हो जाए. And do to remove those patterns, you can do the Ho'oponopono, you can do the EFT, so that you remove that cycle of patterns into your life. जहाँ पे भी आपने ना, if that pattern is creating, then also look into like who is creating that pattern. नो Okay. वन, बट इट हैपेंस. कुछ ना कुछ अजीब सा हो जाता है सब कुछ नॉर्मल होते होते. हाँ. Then हर just साल एक imagine. टाइम पे. Okay. So okay, so just bring into your awareness that particular pattern. हम्म. Okay, now you have brought into your awareness. Now just imagine yourself at the same time 10 years in future. 10 years in future. Okay. Now bring that energy to this day, to that day of the pattern. Bring that energy. Do you feel heavy or light? खत्म है, और कुछ भी नहीं है वहां पर. ओके. सो कहीं ना कहीं वो पैटर्न जाके रिमूव होगा, तो आज क्यों नहीं? व्हाई नाउ? 10 years ahead में वो पैटर्न रिमूव होगा. सो लेट्स ब्रिंग दैट एनर्जी टुडे एंड लिव इन दैट एनर्जी. सो वंस यू आर इनटू दैट एनर्जी, यू हैव सिंपली रिमूव द पैटर्न. ओके. तो मैं तो ये कभी भी सोच रही ऐसा कोई नेक्स्ट ईयर वो पैटर्न हो, पैटर्न आए नहीं. हाँ. हाँ, तो मैं अपने तो ये फ्यूचर चाह सेल्फ रही हूँ में कि वो जाओ. गो नेक्स्ट टू ईयर ही योर ना आए. फ्यूचर सेल्फ. Go to your future self and bring that Darshana Saraugi from that future self to today, to now. हम्म. Okay. ओके. So once you do that, you will remove this pattern. आई ट्राई माय बेस्ट. इस हाँ. साल वो So नहीं आएगा. so if you again feel कि अच्छा 10 साल में भी वो पैटर्न आ रहा है, तो okay, go to 20 years from now. Bring that. Okay. Every thoughts, every feelings, every beliefs carries energy. Okay. So all your actions should be properly aligned with your right thoughts, right actions, right beliefs. If you are taking actions, you have started distributing the pamphlets, you have started distributing the WhatsApp messages, you have started, talking to people that I take tuitions, and then in your thoughts you have कि कौन आ जाएगा मेरे पास पढ़ने के लिए, I'm not a good teacher, ठीक है, या फिर I cannot keep pace with the school's curriculum, वो सब आपके दिमाग में रहेगा, then you will again create energetic blocks. Okay. So even recognize all these kinds of thoughts, feelings, and emotions that comes when you are going into the part of achieving your goals. Okay. So it can be common, like I'm not good enough, I don't success requires struggle. So even if even if you are creating by visualization, by taking proper actions, you are creating easy success. ठीक है, जैसे हम बोले कि सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं, right? But if you are if you have a belief that success जो है वो बहुत सारे struggle और hard work से आता है, then will it come to you easily? Tell me. Right? So every thoughts creates and carries certain energy. Every beliefs carries certain energies. So recognize what kind of thoughts, what kind of beliefs that you have. If you have certain beliefs like this, remove it. Okay. Other beliefs can be I fail to take a risk. Okay, that is also one of the beliefs जहाँ पे लोग बहुत struggle करते हैं पैसे कमाने के लिए, because वो लोग risk नहीं लेना चाहते हैं. Okay, बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारे past experiences जो है वो professional growth को stop करते हैं. So what are the past experiences, past failure, any kind of rejections,
any ले kind ले of रहा हूँ rejections मैं। that has happened in the past which is actually not helping you grow professionally ahead. So recognize that वो rejection कहाँ पे है. तो मैम मेरा एक पैटर्न है कि आई गेट टायर्ड ऑफ द वर्क दैट आई डू आफ्टर अ Okay. वाइल. Okay. तो 5-7 years के बाद मैं पीक पे भी होती हूँ. देन आई सेड कि आई फील कि क्या है क्या करने का, तो आई वांट समथिंग डिफरेंट. हाँ, so आपको तो मेरा monotonous बिल्डअप work किया, अच्छा नहीं लगता है. हाँ, सो मेरा बिल्ड किया हुआ मैं छोड़ देती हूँ. एंड आई फील रियली बोर्ड एंड देन आई मूव ऑन. पर फिर व्हेन यू मूव ऑन लाइक दैट यू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो एंड दैट फ्रस्ट्रेट्स मी कि भाई आई हैव अचीव्ड सो मच, तो ये लोग को क्यों मेरा वैल्यू पता नहीं चलता. तो like two conflicting things. I understand that, but I do not know how to, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ एक का एक काम. मुझे बहुत बोरिंग लगता है. जैसे कि आई एम एस्टैब्लिश्ड एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन वन ऑफ द कॉलेजेस, बट नाउ आई फाइंड दैट बोरिंग. सो दे से कि मैम हम तो आपका लिखे हैं नाम, लेकिन आई फील कि अरे यार ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है अभी. सो आई टोल्ड नो दिस टाइम कि नहीं हो पाएगा मेरे से. कोई लॉजिक नहीं था एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नाउ आई फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग. सो वो मेरा पैटर्न है. इवन जर्नलिज्म में भी आई डिड दैट कि आई डिड इंग्लिश जर्नलिज्म, आई डिड गुजराती लैंग्वेज जर्नलिज्म, फिर मैंने मैगजीन किया, फिर मैंने टीवी किया, फिर मैंने रेडियो किया. बट आई वुड गेट बोर्ड आफ्टर. मैं एफर्ट जो डालती हूँ ना उसके बाद वही पीपल से नाउ यू आर एस्टैब्लिश्ड, बट फॉर मी आई गेट बोर्ड कि अभी इसमें नया क्या करना है. एंड आई मूव. Okay. दैट आप जो So पैटर्न बोल रहे हो ना वो मेरी पैटर्न ये निकलती है. so दो चीजें हैं इसके अंदर में विनीता जी. One is you don't like to do monotonous work. Okay, so you can remove that with EFT. And दूसरी चीज है bringing creativity and bringing new energy into your work that you do. So what are the things that you can think of? Say for example you are visiting as a visiting faculty, right? So उसमें आप नया क्या कर सकते हो? Is there anything that you can think of? मतलब मुझे पता नहीं visiting faculty का काम क्या होता है, but then is it something new that you can do into that? मैम सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं. द स्टूडेंट्स चेंज, सो द डिलीवरी चेंजेस, बट बेसिकली But can you incorporate, say for example, some new methods of teaching? वैसा कुछ आप incorporate कर सकते हैं which would be interesting for you also. My style is experiential, तो every time the batch responds उस हिसाब से करना होता है. So the method is very different. That is fun. But the topic itself that I keep doing कि भाई 5 साल से मैं करा रही हूँ, सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, बच्चे चेंज होते हैं खाली. हाँ मेथड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि इट इज लाइक यू नेवर प्लान. मैं ऐसे ही उठा के चली जाती हूँ एंड मैं अपने हिसाब से सिखाती हूँ फिर. Okay. So That means that your problem is not going to the as a visiting faculty. That is not your problem. The problem is with the content of the course. कि वो same ही चीज आपको maybe different तरह से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, but then it is the same course content. Is that it? Am I getting it right? फिर मेरे को लगता है कि अभी क्या सिखाओ, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, आप वहीं के वहीं रुक गए. सो मूवमेंट ग्रोथ ऐसा मेरे को नहीं लगता है, तो मेरे को बहुत ही बोरिंग लगता है फिर. इसमें नया क्या, पिछले साल भी ये करा है, इस साल भी ये करा है, अब बच्चे नए हैं सही है, लेकिन मैं तो वही करा रही हूँ. तो देन आई फील बोर्ड. मतलब इवन एडिटर थी तभी भी किया, अरे यार यही तो कराती हूँ, दिवाली सेलिब्रेट किया, ये ब्रेकिंग किया, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया. फिर एक बोरियत आ जाती है मेरे को. फिर लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग. पीपल फील कि अरे यार तू एस्टैब्लिश हो गई है और अभी तू निकल रही है. बट आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दैट जॉब. एंड फिर ना मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क एंड माई इंटरेक्शन विद पीपल ऑल्सो गो फॉर अ टॉस. So that's because you are not liking the monotonous work. That is one thing I could interpret. And दूसरा चीज है कि आपको हर वक्त कुछ creativity चाहिए, even in your work. So even if the same kind of work you are doing, you require certain creative things that would you require every time.
एवरी टाइम, तो या वो नया करने की जो चीज हाँ, है, समथिंग एंगेजिंग, या करेक्ट। something engaging. So इस लाइन पे, in this line of work, so if you talk about the faculty वाला business, let's talk about that, right? या So faculty वाला business में your problem is the content, कि same curriculum ही रहता है, हम्म right? So I had one of my friend जिसका भी ये problem था कि उसको भी same ही चीज मिल रहा था, and she was also looking for having a different kind of, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि you speak to your जो भी वहाँ पे head है, that they give you certain different subjects. So मेरी एक friend का ऐसा problem था, she's also a teacher in the university, and then उनका भी ये problem था कि after some point of time she does not feel like teaching the same things again and again, so she was asking for a different kind of course. So is that it that you can do? Is it possible? नहीं, बिकॉज विजिटिंग फैकल्टी दे ओनली कॉल फॉर दोज थिंग्स जो, मतलब मैंने बोला हुआ है वो थोड़ा थोड़ा देते भी है, बट वो सॉलिड ऐसे पूरा सेमिनार उठाने वाली बात नहीं होती है। टेकिंग 5-7 लेक्चर्स हियर देयर तो वो देते रहते हैं मेरे को। अच्छा। सी मतलब उनको जहाँ पे भी मीडिया या कम्युनिकेशन का फैकल्टी का होता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑफ। तो वो ऐसा तो देते रहते, वो मैं करती रहती हूँ, पर पूरा सेमिनार उठाना, मतलब पूरा सेमिस्टर उठाना होता है ना, वो तो दे कैन नॉट चेंज द सिलेबस। वो आई मीन आई टेक इन फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर मैं लेती हूँ, पर वो इतना वैरायटी तो है, पर because it is a university and continuity of syllabus is one of the norms in colleges. So they may give me different sections, yes, but syllabus तो change नहीं हो सकता। Okay. So what about the idea of different colleges? So if you are teaching, say for example in X, then can you approach the B? वैसा कुछ हो सकता है? Ma'am, I have till date gone to 12 colleges. 12 Believe colleges. me, Okay. the Okay. syllabus वो लोग कॉपी एक दूसरे में से करते हैं। मैं सिलेबस की फॉर्मेशन कमेटी में भी हूँ 3 कॉलेजेस में, एंड वो ऐसा ही करते हैं कि 10 कॉलेजेस का सिलेबस लेते हैं और फिर अपना डालते हैं, बिकॉज दे नो कि स्टूडेंट्स विल गो एंड कंपेयर, दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। सो थोड़ा सा इधर उधर फर्क होता है सिलेबस में, बट एंड सी माय स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन एंड मीडिया, तो मुझे वही कॉम्बिनेशन देते हैं। वो मतलब फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे वही सिखाने को बोलेंगे। Right. So you can develop skill in any other thing. So अगर आप the idea of being a visiting faculty actually entails you and you want to do it ahead, then is it that you can develop any other skill or mastery into any नहीं other मैम, subject? विजिटिंग फैकल्टी में Possible? बहुत पैसा नहीं है इतना। आई अच्छा। वाज जस्ट So गिविंग यू एन एग्जांपल। okay. So वहाँ पे अभी मेरे को वो पता चला, right? So now that is coming out, right? So it is about course भी problem नहीं है, being a visiting faculty is not also the problem. So the kind of energy that you are giving vis-a-vis the energy you are putting is not balanced. Yeah, so see, I go to colleges because I love interacting with students. मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है बच्चों से। तो बहुत जगहों पे तो जैसे मेरी जो अल्मा मैटर है गुजरात यूनिवर्सिटी, वहां पे तो वो लोग ऑलमोस्ट फ्री में कराते हैं, मैं फिर भी चली जाती हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है बच्चों के साथ बात करने का। इट इज गुड एनर्जी फॉर मी। तो इट इज नॉट द मनी दैट आई ऑलवेज गेट, पर फिर मतलब ना वो फिर मेरा एनर्जी का फिर बोरियत चालू हो जाती है। हाँ, क्योंकि फ्लो फिर वो बैलेंस होता है। नहीं हो रहा है। यू से यू आर गिविंग सो मच बट देन यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट। नाउ से फॉर या एग्जांपल ये चीज के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड गो देयर, बिकॉज हाँ, दैट इज ऑल्सो so ट्रू। हाँ right, so the kind of energy that you are putting it is that is you are not getting back, so that is why you are having this particular problem. Okay, energy balance नहीं है इस जगह पे। हाँ, वो एंड ऑफ द डे यही कॉलेज में भी, अरे
इवन इन मीडिया हाउसेस आई फेल्ट कि मैं जितनी एनर्जी पुट करके हूँ इतना वो लोग मेरे को देते नहीं है, तो एवरी टाइम आई जंप जॉब ऑब्वियसली इट वाज फॉर अ बेटर पे चेक. हम्म 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 So this is your one of the major problem, you know, that your energies are not balanced compared to the value that you are giving to your organization or your work, right? So हाँ इसीलिए you are feeling this energy of being monotonous, या फिर you know. हाँ, बिकॉज मोनोटोनी नहीं होती तो पैसा नहीं मिलता फिर भी मैं खींच लेती. तो दैट हम्म बैलेंस, बट वो नहीं रहा तो फिर वो नहीं रहता है, तो फिर मेरे को वहां पे तकलीफ होती है. मैंने लिया भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि वो लोग कम पैसा देते हैं, उन्होंने बताया था कि भाई हम इतना ही दे, हमारा बजट इतना है, एंड आई वाज फाइन विथ इट एज लॉन्ग एज आई हम्म एंजॉय. फिर मेरे को लगता है कि अरे यार अब तो बोरिंग हो गया है. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं हो रही है ना विनीता जी. सो मे बी यू विल हैव टू उस इस सिचुएशन में अगर वो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू कीप ऑन स्विचिंग जॉब्स. बट देन या अभी आपको स्टेबिलिटी लानी है, तो फिर देन यू वर्क ऑन द वैल्यू दैट यू आर गिविंग vis-a-vis the value that you are receiving. So you work on EFT for having that proper value, people to understand and recognize that particular value of you, so that they pay you well. ओके. ओके. सो ये वहां पे इसका प्रॉब्लम, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द यू नो एनीथिंग एल्स, बट इट इज बिकॉज ऑफ द imbalance in the universal energy of giving and receiving. मेक सेंस एट वन लेवल, या. Okay, so you work on the parameters of people recognizing or your value and giving you proper credit, or giving you proper money with regards to the effort and the energy that you are putting it. You can do it through Ho'oponopono, you can do it through EFT. Okay, and also then taking proper actions that it may be in terms of like renegotiating. So what are the actions that you can take is maybe renegotiating, or you can make them understand the value of your worth, your experiences vis-a-vis the money. So if that is one of the thing, or else you can look into the freelance coaching. So that also can balance that. So the kind of effort that you are giving in the college, you can also tell those students, or you can also approach few of the students who would like to have your freelance coaching, which will actually balance your monetary input with that regard. So you all have to think कि अभी क्या action आप इसमें ले सकते हो. Now you know कि आपका core issue क्या है. Your core issue is imbalance. So वो imbalance को आपको balance करने के लिए what are the actions that you need to take? You will have to think about that, because I'm not very much into that particular line of business, so I would not know. But then you can also increase your student base through freelance coaching. वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं, वहाँ से कुछ पर्सनल कोचिंग के लिए अगर कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, that you can look into it. You can renegotiate with these authorities for having a better this thing, or you can go for industry coaching or something like that. So you will have to find out what best suits into that line of business. So what is it for you? Can you think of anything? अभी तो ऐसा, मतलब if you go to industry then it's not college, it's basically coaching that I do. That's a different thing. So maybe you Student, can increase your focus there. If you are having a better energy from there, then you can increase your focus there, and substantially you can remove lessen your focus in these other things. नॉर्मली क्या होता है, वी सेटल फॉर वॉट एवर इज इजियर फॉर अस. ठीक है, वी सेटल फॉर वॉट कि यहाँ से ये सामने से आ रहे हैं कॉलेजेस, तो वी विल सेटल फॉर दैट. लेकिन इंडस्ट्री में जाने के लिए हमें वो आउटपुट देनी पड़ेगी, वो एनर्जी हमें एक्सपेल करनी पड़ेगी. सो वी ऑलवेज सेटल फॉर द लेस एंड द इजियर थिंग्स इन लाइफ. yeah, makes sense. That is what I do कि भाई है मेरे पास तो करो, इंडस्ट्री वाले नहीं आ रहे हैं, कोई ऑफर नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वो होता है. तो So that boils down to what you told कि एक्शन करो. एक्शन तो लेना ही पड़ेगा. ये मैं डे 1 से बोल रही हूँ, और
इनफैक्ट मैंने भी अपने लाइफ में यही सीखा है कि हर जगह पे मैं जब फेल हो रही थी तो मेरे मेंटर गुरु ने भी यही बोला था कि यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शंस, एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एक्शन पार्ट, actionable parts, then definitely I have turned around my story. So that's really one thing that you will have to work on. So आप देखो कि so it's not always, when I say about taking actions, it is not always about marketing, having a paid marketing or having an expenditure. You can also go into the organic marketing and see where you can focus or do that particular thing, where you can get certain people. Okay. So limiting beliefs create blocks to success. Positive energy aligns with growth and opportunity. And energy mapping. So how do you do energy mapping? You have to understand which kind of emotion is actually creating that blocks into your career or your business. कौन सी एनर्जी है? So even if you are lacking in taking proper action, we have a EFT which can help you to start taking actions. Procrastinations जो है, so if I'm not, say for example Darshna या फिर शिवानी जी, okay, so if you guys have this habit of procrastinating कि मैं आज नहीं बनाऊंगी, चलो कल क्रिएटिव बनाती हूँ, आज का पूरा दिन निकल गया, कल, जैसे शिवानी जी है, she is not approaching only, you are not asking what you want to receive, right? You're not never asking, you have not speaking to your seniors in your office, right? So just remove that, everywhere where I've stopped myself in taking proper actions, everywhere where I've stopped procrastinated on creating the my value or creating the design or pamphlet जैसे दर्शना का है, या फिर sending the flyers out in the WhatsApp messages, वहां पे भी. So you can be very specific also. You can be very specific based on your issues, and you can remove these blocks through EFT. जैसे विनीता जी का है, she is waiting for the industry to come. Okay, so wherever you are not approaching the industry yourself, whatever actions you are not taking, writing emails to, because you don't love writing emails, you don't love writing mails, you don't love writing letters to companies and corporates, but you love and accept yourself, and you realize that this is valuable for my business, and now you want to take the proper actions which will actually connect you to more industries. That is the kind of script EFT you can do for yourself. तो उस EFT में क्या करने का? ये रिमूव ब्लॉक्स टू अप्रोच इंडस्ट्री, ऐसा बोलने का? हाँ, remove blocks to approach the industry or taking actions towards the industry approach, वो भी आप लिख सकते हो. Taking action for sending out emails to corporates, taking action for sending out letters to corporates, whatever is there good for you. मेरे से अप्रोच नहीं होता है, वो प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बोला था आपको. हाँ हाँ, EFT से आप रिमूव करो, फिर आप देखो उसकी इंटेंसिटी आप कैसे नहीं अप्रोच कर पा रहे हो. you will do it, you will do it. स्टेटमेंट क्या होगा इसका? क्या मेरा चीज तो का? अप्रोचिंग ही नहीं होता है ना. हाँ, so मेरा भी लैकिंग ऑफ अप्रोच, मैं भी नहीं so अप्रोच everywhere नहीं where I कर. have lagged my approach to talking to the seniors about my value, I remove that. Okay, I fear talking to my seniors. I lack the motivation to talk to the seniors. I feel whatever I'm getting, I deserve that. Okay, but you realize that you are more valuable than this, and you are releasing all these energies. So ये आप कर सकते हो, can do this. ओके. Okay, Darshana, anything you want to say? सेम अप्रोचिंग की प्रॉब्लम मेरे में भी है. हाँ, सो वो अप्रोचिंग को आप रिमूव कर सकते हो EFT से. जहाँ पे आपने अपने आप को अप्रोच नहीं किया या फिर अपना वैल्यू जो है वो दूसरे को नहीं दिखाया, यू आर सिंपली रिमूविंग दैट. मैम एक बार ये अप्रोच वाला प्रैक्टिस करवाओगे EFT, दैट वुड बी ग्रेट. हम तीनों को यदि वही इश्यू है तो इफ वी कैन डू दैट इन प्रैक्टिस. श्योर.
Okay, let's start. So आप अपना कराटे चॉप पॉइंट, think about your karate chop point. What is it that you want to address मैम एक बार first? स्टॉप करके रीस्टार्ट करो ना, ये चाहिए अलग से।